नमस्कार, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर आप लोगों ने इंडिया पोस्ट ऑफिस भारतीय डाक विभाग की तरफ से आई हुई जीडीएस ग्रामीण डाक सेवक के 21,413 पदों के लिए आवेदन किया है और 2025 में अपने गांव जिले के अंदर एक अच्छी सी पोस्ट पर परमानेंट सेंट्रल लेवल की सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस एक वीडियो के अंदर आपको कई सारी जानकारी मिलेंगी। पहली जानकारी तो ये कि आपके जो आवेदन थे 3 मार्च 2025 तक चले और अब वो डेट खत्म हो चुकी है। अभी फॉर्म एडिट होना शुरू हो चुके हैं। हमारे पास डेटा आ चुका है कि इस बार 21,413 पदों के लिए कुल कितने फॉर्म भरे गए हैं, ये आपको आगे बताएंगे। इससे ये पता लगेगा कि कितना कंपटीशन होने वाला है। इसके अलावा फॉर्म एडिट होना शुरू हो चुके हैं, तो उसको आप लोग एडिट कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में हमने पहले ही एक वीडियो सुबह अपलोड की है। अगर अभी तक आप लोगों ने देखा नहीं है तो जब ये वीडियो खत्म हो रही होगी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। उस वीडियो को जरूर ओपन करें और उसमें बताए गए तरीके को फॉलो करके अपने फॉर्म को एडिट करें। पहले ही आपको बता देते हैं कि 3 चीज़ें आप एडिट नहीं कर पाएंगे। आपका एक मोबाइल नंबर हो गया, और दूसरा आपका ईमेल आईडी, और तीसरा रजिस्ट्रेशन नंबर। इनको छोड़ के बाकी सारी चीज़ें आप एडिट कर सकते हैं। एक तरह से आप नया फॉर्म दोबारा सबमिट करेंगे। सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन, जेडीएस का रिजल्ट कब आएगा, इसके बारे में जवाब देंगे। कितनी टोटल आपकी मेरिट आनी है, इसके बारे में आपको बताएंगे। कौन से 10 डॉक्यूमेंट कागज हैं जो आपको रेडी रखने हैं, क्योंकि बहुत ही जल्द आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, इसके बारे में जानकारी देंगे। कट ऑफ क्या रहने वाला है, पहली मेरिट लिस्ट में कितने % वाले बच्चों का नाम आएगा, कौन सी कैटेगरी से, कौन से स्टेट से, इसके बारे में बताएंगे। हालांकि एक डिटेल कट ऑफ का वीडियो हमने अपलोड किया है, अगर अभी तक आप लोगों ने देखा नहीं है तो जब ये वीडियो खत्म हो रही होगी यहाँ पर ऐड कर देंगे, इसको भी जरूर देखेगा। इस साइड आपको मिलेगा फॉर्म एडिट करने का वीडियो, इस साइड मिलेगा कट ऑफ का वीडियो। इस वीडियो में भी हम आपको कट ऑफ के बारे में बताएंगे, लेकिन केवल बेसिक जानकारी देख लो, वरना आगे पछताना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप यहाँ पे जानकारी को मिस करते हैं तो आप डॉक्यूमेंट्स के बारे में जान नहीं पाएंगे। और डॉक्यूमेंट हम ऐसे वैसे नहीं बताएंगे, बल्कि जहाँ पे आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाते हैं वहाँ आपको नोटिस बोर्ड में जो डॉक्यूमेंट की लिस्ट मिलती है वो पूरा का पूरा आपको नोटिस ही दिखाने वाले हैं। जीडीएस वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दें और आगे आने वाली वीडियो की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करिएगा। तो दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं इंडिया पोस्ट ऑफिस की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, जहां पर अभी क्या लेटेस्ट का अपडेट है उसके बारे में बताएंगे। आपको पता होगा 10 फरवरी से 3 मार्च तक आप लोगों ने 21,413 पदों के लिए आवेदन किया, और अभी आप लोग 8 मार्च तक अपने फॉर्म को एडिट कर पाएंगे। एडिट का लिंक आपको देखने को मिल जाएगा, वीडियो कंप्लीट हमने पहले ही आपको बता दिया है। इसके अलावा इस बार कितने फॉर्म भरे गए, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इससे पहले वाली वैकेंसी जहां पे आपको 44,228 पद देखने को मिले थे, उस टाइम पे जो टोटल फॉर्म भरे गए थे अकॉर्डिंग टू जेडीएस महासचिव SS महादेवा, 68 से 70 लाख लोगों ने आवेदन किया था। चूंकि यह डाक विभाग की नौकरी एक ऐसी जॉब है जहाँ पे 10th पास लोगों का सिलेक्शन होता है, वो भी किसी एग्जाम और इंटरव्यू के केवल और केवल मेरिट के आधार पर। और आपको पता होगा कि अगर आपकी ज्वाइनिंग हो जाती तो 3 साल के बाद आप MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ, और 5 साल के बाद प्रमोट हो जाते हैं आप सीधे पोस्टल और सॉर्टिंग असिस्टेंट, पोस्टमैन मेल गार्ड के पदों पर, और PA और SA के पदों पर भी आपका प्रमोशन आसानी से हो जाता है। हालांकि आपको एक डिपार्टमेंटल एग्जाम देना होता है, इसके बारे में किसी और वीडियो में हम बात करेंगे। अभी के लिए बता दें आपको कि इस बार 21,413 पद हैं। चूंकि पिछले बार से आधे हो गए हैं पद, इसीलिए यहाँ पे आपको इस बार आवेदन भी आधे ही देखने को मिलेंगे। जो अभी तक का डेटा निकल के आया हुआ है उसके हिसाब से 30 से लेकर 35 लाख लोगों ने आवेदन किया है इस भर्ती के लिए। अभी यहाँ पे एक सर्कल की भर्ती नहीं आई है। राजस्थान वाले बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे हैं कि हमारे स्टेट की वैकेंसी को क्यों जारी नहीं किया गया। देखिए, इसके लिए कोई ऑफिशियल जो न्यूज़ है, या यूँ कहें कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन, वो पब्लिक नहीं किया गया। लेकिन हम इतना कह सकते हैं, या तो वहाँ पे कुछ इंटरनल समस्या होगी, प्रॉब्लम होगी, इलेक्शन वगैरह देखे जा रहे होंगे, या तो वहाँ की वैकेंसी बहुत ही कम रही होंगी, तो इस वजह से वहाँ पे वैकेंसियों को शामिल नहीं किया गया। बाकी इसके बाद जुलाई में भी एक वैकेंसी आएगी, तब 100% राजस्थान की जो भी सीटें खाली होंगी उनको भी यहाँ पे शामिल किया जाएगा। अभी के लिए इतना जानिए कि आपको यहाँ पर जो कंपटीशन है 30 से 35 लाख लोगों के बीच का देखना है। हालांकि एक चीज़ और इस ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से बताना है, जब आपका रिजल्ट आता है आप इसी वेबसाइट के माध्यम से देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे 2024 के
बारे में आपको जानकारी दी गई है। जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट शेड्यूल जुलाई 2024 शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट, इस प्लस की बटन पे क्लिक करते हैं तो आपको जितनी भी लिस्ट आपकी पब्लिक हुई है सभी राज्यों की देखने को मिल जाती है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, अभी जब नई लिस्ट आपकी आएंगी या तो इनको हटा दिया जाएगा, इनका काम खत्म हो जाएगा, या तो यहाँ पे एक और सेक्शन ऐड किया जाएगा जहाँ लिखा होगा जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट शेड्यूल जनवरी 2025 शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट, और यहाँ पे रिजल्ट आएगा। अगर आप इस वेबसाइट के माध्यम से रिजल्ट देखने आते हैं तो 2-4 घंटे डिले हो सकता है, क्योंकि अगर 30 से 35 लाख लोग एक साथ एक ही वेबसाइट पर अटैक करेंगे या यूँ कहें कि रिजल्ट देखने आएंगे तो वो वेबसाइट का सर्वर लोड ना ले पाएगा और क्रैश हो जाएगा, वेबसाइट हैंग हो जाएगी, आप जल्दी से रिजल्ट को चेक ना कर पाएंगे। इसीलिए आपको आगे बताएंगे कि आप जो है तो अपने रिजल्ट को सबसे फास्ट तरीके से कैसे देख सकते हैं। पहले हम उन 10 कागज़ के बारे में बात कर लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनको नोटिस बोर्ड के बाहर चिपकाया जाता है जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं। तो अभी उन कागज़ की लिस्ट आपके सामने है, देखिए यही नोटिस आपको मिलेगा जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे। साफ साफ लिखा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए निर्देश, सभी कैंडिडेट निम्नलिखित दस्तावेज ओरिजिनल व उनकी 2-2 फोटोकॉपी लेकर ही अंदर प्रवेश करें तथा सभी फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। फॉर्म भरते समय जो सिग्नेचर किए थे वैसे ही सिग्नेचर सभी फोटोकॉपी पर करें, यानी कि आपको ओरिजिनल और उनकी 2-2 फोटोकॉपी लेकर जानी है और सभी फोटोकॉपी में आपको सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए, सिग्नेचर अपना करना है और आवेदन करते टाइम एप्लीकेशन फॉर्म में जो सिग्नेचर किया था वही सेम सिग्नेचर आपको करना है। अब आइए देखते हैं कौन कौन से वो डॉक्यूमेंट है। 7 डॉक्यूमेंट तो यहाँ पे आपको बताए गए हैं, 8, 9 और 10 3 तरह के और डॉक्यूमेंट हम आपको बताएंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लेकर जा सकते हैं तो जाइए, बहुत कठिन नहीं है। पहला तो आधार कार्ड ओरिजिनल व 2 सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी रखना है। दूसरा नंबर है क्लास 10th का यानी मैट्रिक का सर्टिफिकेट ओरिजिनल रखना है और सेल्फ अटेस्टेड। एक बात और ध्यान रखिए, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाए तो आपको वहीं रुके रहना है। आपको एक स्लिप मिलेगी, जब आप अपने कागज़ जमा करेंगे तो आपको एक पर्ची मिलेगी और उस पर्ची को दिखाकर अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको अपने घर लेकर जाना है, ना कि वहाँ छोड़कर। अगर वहाँ छोड़कर जाते हैं, गुमेगा या कुछ हो जाएगा तो आपकी जिम्मेदारी होगी, डाक विभाग वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगी। तो आपको रुकना है, शाम को 4-5 बजे तक, सुबह 10-11 बजे पहुंच जाना है और आराम से अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा के घर वापस आना है। तीसरा नंबर है पैन कार्ड ओरिजिनल व 2 सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी रखना है। चौथा नंबर है मेडिकल सर्टिफिकेट जो आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल डिस्पेंसरी से बनवाना होगा, इसके बारे में नोटिफिकेशन में लिखा है। 5वां नंबर है कास्ट सर्टिफिकेट, आप अगर EWS से आते हैं, OBC से आते हैं, SC ST से आते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट जाति प्रमाण पत्र आपको रखना है। 6वां नंबर है मोबाइल फ़ोन OTP के लिए मोबाइल नंबर, यानी कि जिस मोबाइल नंबर से आपने रजिस्ट्रेशन किया है वो मोबाइल नंबर आपका होना चाहिए ताकि ये क्लियर किया जा सके कि आपका डॉक्यूमेंट सत्यापन सक्सेसफुली हो गया है। तो OTP आएगा, उसके लिए आपको वो रखना है। 7 नंबर जो इन्होंने प्रिंट में नहीं लिखा था वो यहाँ पे 7 नंबर पे लिखा है, रिजल्ट लिस्ट कॉपी इज आल्सो रिक्वायर्ड, यानी जिस भी लिस्ट में आपका रजिस्ट्रेशन नंबर शो कर रहा है उसकी फ़ोटोकॉपी आपको अपने पास रखनी है, ठीक है, उसको निकलवा लेना है। 7 तरह के डॉक्यूमेंट हो गए। 8वां डॉक्यूमेंट हम आपको बताते हैं, 2 पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटोग्राफ रख लीजिएगा, मान लीजिए ये डिमांड करते हैं। 9वां नंबर है कंप्यूटर सर्टिफिकेट, अगर आपके पास है तो आपको रखना है, जैसे DCA किया है, PGDCA, BCA किया है या किसी भी क्लास में आपने कभी भी कंप्यूटर की पढ़ाई की है तो उस चीज़ को आप ओरिजिनल और फोटोकॉपी के रूप में ले आइएगा, को बहुत काम देगा। 10वां नंबर है जो आपने GDS का एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है, जिससे क्लियर हो कि आपने सिग्नेचर कौन सा किया था, क्योंकि आपको सिग्नेचर सभी कागज़ में फोटोकॉपी में करना है तो आपको उसकी जो है तो PDF निकलवा लेनी है। 2 पेज का होता है। अगर आपको नौकरी मिल रही है तो 10-20 रुपये खर्च करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आपको उसका PDF का जो 2 पेज का होगा उसको भी प्रिंट आउट करवा लेना है। तो टोटल 10 तरह के कागज़ हमने आपको बता दिया। एक्स्ट्रा में 3 चीज़ें ही हैं, पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटोग्राफ, कंप्यूटर सर्टिफिकेट और साथ ही साथ आपको अपने जो फॉर्म फिलअप किया उसका PDF का फ़ोटोकॉपी। देखिए कंप्यूटर सर्टिफिकेट मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर आपके पास है तो सोने पे सुहागा होगा, पहले ही हम आपको बता देते हैं। नीचे एक लाइन और लिखी है, नोट करके उपरोक्त सभी दस्तावेज पूर्ण करने के बाद ही अंदर प्रवेश करें ताकि अनावश्यक विलंब ना हो। यानी अगर आपके पास कागज़ सभी है तभी आपको अंदर आना है, बाकी वहाँ पे बहस करने के लिए या कुछ और बातचीत करने के लिए ना जाएं, ऐसा इनका कहना है। लेकिन अगर कुछ डॉक्यूमेंट आपके पास कम भी है तो भी आपको जाना है, उनको बताना है कि हम इतने दिनों के अंदर ये कागज़ उपलब्ध करवा देंगे। अब आते हैं रिजल्ट कट ऑफ वाले क्षेत्र में, जहाँ पे आपको आगे की जानकारी मिलेगी।
अगर आप चाहते हैं कि रिजल्ट आते ही आपको आपका रिजल्ट देखने को मिल जाए तो उसके लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में एक वेबसाइट मिलेगी alljobgyan.com। आप गूगल पे जाएं, alljobgyan.com टाइप करें, आपको हमारी वेबसाइट मिलेगी। इस वेबसाइट के अंदर हमारी टीम 24 घंटे एक्टिव रहती है और जैसे ही रिजल्ट आता है सभी पीडीएफ को डाउनलोड करके यहाँ पर अपलोड कर देती है। और हमारा सर्वर ऐसा है कि आप कितने भी लोग आ जाएँ, यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। तो कैसे डाउनलोड करेंगे, पहले हम आपको बता देते हैं टोटल आपकी कितनी लिस्ट आएंगी। चूंकि आपको पता है कि जुलाई महीने में फिर से एक बार नई भर्तियां आनी हैं, तो जून 30 तक यानी 30 जून तक जितने भी लिस्ट आ जाएंगे उनको पब्लिक किया जाएगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में 15 से 20 दिन के अंदर एक लिस्ट पब्लिक हो जाती है। अभी आपकी पहली लिस्ट कब आएगी वो बताते हैं, उसके हिसाब से टोटल कितनी लिस्ट आएंगी उसके बारे में जानकारी आपको मिल जाएगी। इससे पहले एक जरूरी सूचना, आपके लिए एक नई वेबसाइट बनाई गई है fastjobaddha.com करके। गूगल पे विजिट करें, fastjobaddha.com डालें, आपको हमारी वेबसाइट मिल जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं आपकी जो पहली मेरिट लिस्ट की एक्सपेक्टेड डेट है वो 25 मार्च की है। क्यों है पहले हम आपको बता देते हैं। देखिए 8 मार्च तक आप लोग फॉर्म एडिट करने वाले हैं, इसके 15 दिन के बाद आपकी पहली लिस्ट आती है। तो ऑलमोस्ट 23 मार्च की डेट निकल के आ रही है। 23 तारीख को संडे है, तो संडे को छोड़ के आपकी अगले 2 दिन यानी 24 और 25 तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है। 24 या 25 में से किसी भी एक दिन आपका जो रिजल्ट है वो पब्लिक हो जाएगा, 24 मार्च या 25 मार्च। अगर आपका 25 मार्च तक रिजल्ट आ जाता है तो अगली लिस्ट आपकी अप्रैल में आएगी। उसके बाद अगली लिस्ट शायद उसके बाद जो है तो आखिरी अप्रैल में आएगी। तो आपके ऐसे कर करके फिर अप्रैल के बाद मई आएगा, मई में आएगी, फिर उसके बाद आपकी जून में आएगी। तो कम से कम जून में 2 लिस्ट, मई में 2 लिस्ट और अप्रैल में 1 लिस्ट, यानी टोटल 5 लिस्ट आने की संभावना है। यानी 5 बार रिजल्ट जारी होगा। तो ये एक अच्छी बात है कि आपको 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, पूरे 5 बार या उससे भी ज़्यादा टाइम आपको रिजल्ट देखने को मिलने वाला है। अब बात करते हैं कैसे देखना है। तो यहाँ पे हमने सभी स्टेट के नाम लिख रखे हैं और सामने क्लिकर की बटन है। तो जस्ट एक सिंपल क्लिक करना होता है क्लिकर की बटन पर और आपका पीडीएफ डाउनलोड होके आपके सामने आ जाता है। पहली लिस्ट में क्या कट ऑफ रहेगा उसके बारे में बता देते हैं। देखिए पहली लिस्ट में पैनिक नहीं होना, बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ रहता है। जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी वालों को अगर आपके 95 यानी 95 से 100% के बीच में है 10th में, तो आपको अपने डॉक्यूमेंट रेडी रखने हैं। सेम यही एससी और एसटी के साथ भी है, 90 से लेकर 100 वालों को अपने डॉक्यूमेंट रेडी रखने हैं। और अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से हैं तो आपके कम परसेंट पर भी नाम आ जाएंगे। 80 से लेकर 100% वाले बच्चे अपने डॉक्यूमेंट को रेडी रखें, उनका नाम आ सकता है। बाकी की जानकारी के लिए आप alljobgyan.com पर विजिट करें। उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए आप सभी का